लोग कहते हैं तुम्हारा कान बज रहा है। रात को सोते वक्त अलग अलग तरह के आवाज आते हैं। कभी सीटी का आवाज आता है, कभी घुंघरू का आवाज आता है, कभी कुकर का आवाज आता है। हालांकि अब शादीशुदा है तो ये आवाज का आदत हो जानी चाहिए, पर मीन जो शादीशुदा नहीं है उनको भी आवाज आती है और लोग बेचैन होकर उठ जाता है। कौन मुझे बुला रहे क्या, किसने मुझे आवाज दिया क्या, कुछ तो हो रहा है। इस टाइप का आवाज सुना नहीं देती है। तो क्या है ये आवाज, इसे क्या कहते हैं, और क्या ये सच में कोई बीमारी है या फिर कोई भूत प्रेत साया है। गांव में देखते हैं कि अगर ऐसे कोई आवाज आए रात को तो लोग डर जाते हैं, उसके नीचे कोई धार्मिक पुस्तक रख देते हैं ताकि वहां पे उसके भूत का आवाज ना हो। कोई कहते हैं कि कोई तुम्हारी परिवार की मरा हुआ इंसान आपको बुला रही है। तो ये सब गलत धारणा है, एक बीमारी की लक्षण है। ये सब कहाँ सुनाई देता है? आप जब अकेले रहते हो, जब भीड़ भाड़ में रहते हो तब नहीं होता, जब लोगों के साथ बैठे रहते हो तब नहीं होता, जब आप शांत वातावरण में बैठे हो तब आपको ये सारे आवाज आते हैं। इन आवाज से लोग भी डर जाते हैं। कभी कभार ताबीज, झाड़ फूक, बाबा, ओझा, बंगाली बाबा सबके पास दौड़ते हैं। पर जानकर रखिए, ये कोई भूत प्रेत का बात नहीं है, ये एक बीमारी है। तो इसका इलाज भी है। ऐसा नहीं कि ये ना इलाज है, इलाज भी कर सकते हैं आप। कुछ इलाज तो आप घर में ही कर सकते हैं। अगर केस सिवियरिटी है तो आप हॉस्पिटल डॉक्टर से मिल सकते हैं। घर में जो करने वाले एक्सरसाइज आज उसको बताएंगे। पहले जानते हैं इसको क्या कहते हैं। कान बजना, अचानक आवाज आना, सीटी आना, इस सब को कहते हैं टिनेटस। इस बीमारी का नाम है टिनेटस। जैसे कि कान की संरचना को हम देखते हैं, ये रहा हमारी कान। कोई भी आवाज अंदर जाते वक्त वो एक स्लोली जाएगा नर्व के द्वारा, वहां पर आपकी ड्रम पे आवाज बजती है, तब जाके आपके कान में सुनाई देता है। कुछ केस हम देखते हैं कुछ को सुनाई नहीं देता है, कान का प्रॉब्लम है। आजकल तो होगा ही होगा, कान का प्रॉब्लम है, बिग कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि देखा जाए तो किसी के पास ज्यादातर तो ईयरबड्स लगा लेते हैं, ब्लूटूथ लगा लेते हैं, आज का फैशन है। कान में लगा के रखते, बातें करते रहते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है। आप अगर रहते हैं तो उस एरिया में काफी साउंड हो रहा है, जैसे प्लांट में आप जब करते हो, बड़े बड़े प्लांट में, उसमें आपको कान का प्रॉब्लम होगा। अगर आप ज्यादातर तो केमिकल सर्फ यूज करते हैं, उससे भी होगा। और एक चीज, अगर आप कान को साफ नहीं करते हैं तब आप पूछोगे कि कान को कैसे साफ करें, क्या वो साबुन से साफ कर सकते हैं? कान को साफ करने का तरीका है, हमारे कान के अंदर कुछ वैक्स रहते हैं, वैक्स जमा रहता है। हम जो साबुन लगाते हैं सारे पानी के साथ कुछ कुछ अंदर घुसते रहता है, कुछ कुछ अंदर जाएगा, और जाने के बाद तो पूरा ब्लॉक कर लेगा या फिर एक साइड में सिकुड़ जाएगा। आपकी जो कान की ड्रम है उस पार्ट में उसको दबा के रख देगा। तो उससे क्या होगा, पहले तो आपका इंफेक्शन होगा, फिर पानी जमेगा, बबल्स निकलेंगे, चौ इस टाइप का आवाज होता रहेगा। कोई हमेशा देखते हो आप, कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं, कुछ लोग पेपर में ऐसे खुजा कान करते रहते हैं, किनको पंख मिल गया, कोई चाबी रिंग से कुछ भी कान भरते रहते हैं। उनको पूछो क्या हुआ, नहीं कान में कुछ कुछ होता है। कभी डॉक्टर को दिखाए हो, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है जो कान को दिखाएं। अगर आपका कान का सुनने का शक्ति खो बैठेंगे तब तो डॉक्टर के पास जाओगे, पहले क्यों नहीं? कान का वैक्स को साफ करना जरूरी है। बीच बीच में जो रास्ते में घूमते रहते हैं, एक तो झोला लेके उसमें बहुत सारे चीज रखते हैं, कान साफ करते हैं, बोले इतना वैसा निकला वो निकला, उनके पास नहीं जाना आपको बाकायदा ईएनटी डॉक्टर से मिलना है, उनसे बोलना है कान साफ करेंगे, वो आपको सही तरीका से आपका कान साफ करवाएंगे। अगर आपके कान के अंदर कुछ भी जमता है तो आपको भी प्रॉब्लम दिखाई देगा, या फिर आपको सुनाई भी हो सकता है, ऐसे सुनाई भी ना दे। टिनेटस होने का और बहुत सारे वजह है। जिससे तो हुआ एक्सीडेंट, किसी को अगर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर पैरालिसिस हुआ है, या फिर मसल में जकड़न हो गया हो, या फिर आपकी कुछ आदत है कान खुजाते रहना, कोई पेपर में ऐसे घुमा के कान खुजाता है, कोई पंख से कान खुजाता है, उसमें क्या होता है कुछ पार्टिकल अंदर जाके रह जाती है। जो पार्टिकल अंदर जाके रहेगा वो भी टिनेटस के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन सब से बचने के लिए पहले तो हम जिसे देखते हैं हमारी कान बंद है या फिर सच में हमको टिनेटस है, बंद होगा तो उसके लिए क्या करें, बंद के लिए उसके लिए भी इलाज है। जिसका आप नोटिस किए होंगे, जब आप फ्लाइट में कहीं जाते हैं, फ्लाइट में चढ़ने के बाद आपको कान बहुत सारे पेन होता है, कान में दर्द होता है, जकड़न होता है, अजीब अजीब तरह के आपको लगता है। फिर आप क्या करते हैं, या तो उंगली भरते हैं, या फिर कोई माचिस के तिल तो ले सकते हैं, पेन को कान में भरते हैं, या फिर कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट मिले आप कान में भरते हैं, तो उसमें हमको तो रिलैक्स लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप
आसमान में हम जाते हैं, कान के कुछ मसल सिकुड़ जाते हैं, जिनकी भी प्रॉब्लम है उनकी ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। तो आप एयरपोर्ट पे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको फ्लाइट के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। जैसे आपको पहले पानी पी लेना है, पानी पी लेंगे, पानी पीने के बाद थोड़ा सा पानी पीने के बाद जैसे आपको उबासी आते हैं, ऐसे इस टाइप का करते हैं तो ये कान में पूरा ऑक्सीजन फ्लो काफी जोर से बढ़ता है। तीसरा हुआ, ये दोनों नहीं कर पाए तो कोई तकलीफ नहीं, आपको च्युइंगम रखे रहना है, च्युइंगम को चबाते रहेंगे। जब चबाते हैं आपका कान का ये वाली मसल आपकी फ्री हो जाती है। इतना करके आपको अपना फ्लाइट में जा सकते हैं। वो जानने से पहले चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्या क्या है एक्सरसाइज, टिनाटस के एक्सरसाइज क्या होते हैं। आराम से बैठना है, बैठने के बाद आपको, मैं खोल देता हूं, हवा को मुंह में लेना है, मुंह को आपको गुब्बारे जैसे बनाना है। मतलब कान में जो सुनने का शक्ति कम है या फिर नोज, ये नाक के अंदर आपका हड्डी बड़ा होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगा, उसमें भी सर दर्द होता है और कान में सुनने की प्रॉब्लम होता है। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, खुद आप घर में टेस्ट कर सकते हैं। रोज 1 मिनट का टाइम दीजिए, आपका कान का कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो क्या करें, पहले आपको हवा लेना है मुंह में, हमने क्या किया, हवा को मुंह में भर लिए और मुंह के बल से कान की तरफ उसको धक्का दिए। नाक बंद है, मुंह बंद है तो हवा बाहर से निकल नहीं सकता, उसको जाने के लिए रास्ता हम देंगे कान से, इस दौरान आपका आंख बंद रहेगा। ऐसे अगर रेगुलर करते रहे तो आपको लगेगा सन 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 का आवाज आ रहा है, इसका मतलब कहीं कान में ब्लॉकेज है आपका, उसकी वजह से हवा बाहर क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आपको एक्सरसाइज अगर रेगुलर करना है, 1 मिनट कीजिए, उस दौरान कभी कभी बीच में आपको कट करके तो आवाज आएगा, आप समझिए ये खुला हो गया। फिर से दिखाता हूं आपको, समझना थोड़ा इजी होगा। आप पहले हवा को मुंह में भरिए, पर ये हर किसी के लिए नहीं है। जिनकी कैटरेक्ट प्रॉब्लम है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिन्होंने लेंस लगा रखा है, जिनको हाई बीपी है, उनको ये नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हैं। पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज, जैसे आप, ये है आपके कान, यहाँ पे कोई भी बात अगर आती है तो आवाज आती है तो हमारे कान में इस रूट में देख के अंदर तरफ जाती है। तो उसको हम करना क्या है, जैसे आप चाहे तो उंगली, दोनों उंगली को ऐसा रख सकते हैं, ऐसा करके आप इस पोस्टर में रखिए। इस टाइप का आपको एक्सरसाइज करना है, ये वाली ऐसे एक्सरसाइज। एक कान में हो रहा है, दोनों कान को करते हैं, ये देखिए, ये वाली मसाज आपको करना है। इसको कम से कम आपको 20 to 30 टाइम्स करना है, ये वाली कर लिए। फिर हमारी ये सारे मसल को हमें एक्टिव करना है, तो हम उसको ऐसे थपथपाएंगे। फिर कान के पार्ट को रखे हम ऐसे खींचेंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर हिस्सा को ऐसा पकड़े हम, ऐसा करके, ये देखिए इस टाइप का रहेगा हाथ, 1 ऐसे 1 2, देख लीजिए अच्छा से दिख रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है। उसमें क्या करना है आपको यहां से थोड़ा ऐसे खींचेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब दोनों उंगली को इस तरीके से लेके कान में भरना है आपको, कान में भर के आपको इस तरीके से आपको रोल करना है, रोल करना है, रोल करना है, ऐसे इस तरीके से आपको रोल करते रहना है।
ये वाली एक्सरसाइज, इसमें आपको कान को रोल करते हैं। और एक्सरसाइज है जो आपको कान को बंद करना है। ऐसे बंद करके रखेंगे, ये देखिए 1 मिनट तक बंद कर रखेंगे। ऐसे बंद रहा, हाथ कान बंद रहा, बंद करके रखेंगे, पूरा मुट्ठी से बंद करके रखेंगे, बंद करके रखेंगे, सडन छोड़ना, फिर बंद करके रखेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर बंद करके रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। चलिए आगे और एक्सरसाइज भी, जिससे आपको कान के पास में, ये कान में आपको एक उंगली रखना है ऐसे, और एक उंगली को आपको ऐसे बजाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आपको भी 20 टाइम्स करना है। और एक एक्सरसाइज रहेगा आपका, यहाँ पे इस पार्ट को आपको ऐसे दबा, देखिए एट अ टाइम। ये वाली। और लास्ट एक्सरसाइज है, आप दोनों उंगली को ऐसे भर लेना है और आपको कान को आपको क्या करना है, कान को भी इस तरीके से पकड़ लिए, देखिए इस तरीके से दबाना है आपको, इस तरीके से आपको दबा कर रखना है, इस तरीके से। जितने सारे एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसको आप एक के बाद एक करते रहिए। अगर भूल जाते हैं तो फिर से उसको आप वीडियो को देख के फिर से कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज एक रहा। और जैसे आपको ये कान को ऐसे एक तो नीचे खींचे, ये वाली, इसको नीचे खींचना है, फिर से याद करा दे रहा हूँ, इसको नीचे खींचना है, फिर इसको ऊपर खींचना है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से खींचना है, फिर इसको ये यहाँ पे खींचना है। और दोनों कान को हम चाहे तो एक साथ में, दोनों कान को एक साथ में खींचते हैं, एक साथ में। ये वाले आप आराम से कर सकते हैं, देखिए काफ़ी इफेक्टिव है। ये वाले आपको यहाँ रख लेना है उंगली, इस तरीके से आवाज एक आएगा आपको, ये देखिए, समझ पा रहे हैं? ये देखिए उंगली को ऐसे रखना आपको, और भी समझा दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसे आपको एक अजीब सी आवाज भी आएगी इसमें, ये देखते रहिए। इतने सारे एक्सरसाइज आपको रेगुलर करते रहना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, टिनिटस का कब प्रॉब्लम होता है? जब आप भीड़ में रहते हो तब नहीं होता है, जब आप अकेले में रहते हैं उसी दौरान होता है। आप जो सब सोए जाते रहते हैं, आप शांति से दिन भर काम करके आते हैं, थोड़ा रेस्ट लूँ बोल के घर में जो सोते हैं, जब माहौल शांत पड़ जाता है तब ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, तब ये प्रॉब्लम आपको सुनाई देता है। तो उसके लिए क्या करें? पहले तो जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं, रात को भाई कौन सीटी बजाएगा? सब तो सोए रहते हैं। रात को कौन कुकर चलाएगा? रात को कौन पायल की आवाज़ देगा? रात को कौन झिंगुर हमारे घर पे पापा से आके चिल्लाएगा? ये कुछ है नहीं, जो आपके कान में सिर्फ एक वहम है, जो कान में आवाज़, तरह तरह की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो उससे बचे कैसे? सबसे बड़ा आसान तरीका है, इसको आपको इग्नोर करना है। तो कैसे इग्नोर कर लें? हम इग्नोर कैसे करें? जैसे कि ये तो सुनाई दे रहा है, रात को सोते ही सुनाई दे रहा है, कुछ लोग डर के मारे सोते भी नहीं, कुछ लोग इसको भूत प्रेत मान लेते हैं। कोई ऐसे बात नहीं, आप आराम से सो सकते हैं। उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे एक साउंड थेरापी है। साउंड थेरापी में हम उनका कोई पसंदीदा साउंड सुनाते हैं। रफ़ी की गाना भी हो सकते हैं, या हो सकता है जो टिनिटस के लिए जो स्पेशल साउंड है, जैसे हम पहाड़ों में पानी की झरने की आवाज़, पानी गिरते जा रहा है, जैसे कि ये आवाज़ सुनिए। इस तरीके का आवाज हम पेशेंट को सुनाते हैं। इसके दौरान जो टिनिटस का आवाज रहता है उसका वॉल्यूम थोड़ा हम कम कर देते हैं। तो पेशेंट जब आराम से शांत होकर आवाज को सुन रहा है, उसके दौरान उसकी जो पसंदीदा आवाज है, बाकी आवाज को तो उसको तो इग्नोर ही हो जाएगा। इसे हम कहते हैं साउंड थेरापी में। इसमें हम कंफ्यूज करते हैं टिनिटस की आवाज को, और केस सिवियरिटी है, जैसे कि सर्जरी लगे, या फिर एक्सरसाइज थेरेपी, जो सर हमने बताया एक्सरसाइज थेरेपी, इससे ये भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो एड्स लगा सकते हैं, जिसे कान में लगाते हैं,
कान की जो मशीन है वो लगाते हैं तो ये वाली नहीं होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप रात को सोते वक्त आपके ध्यान वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं, शांत वातावरण आपको सोना है। हमेशा आप जो को वॉल क्लॉक लगाते हैं, आजकल रूम में हम लोग बिना आवाज़ वाला वॉल क्लॉक लगाते हैं, उसमें जो टिक 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 आवाज़ करता है वो लगाते हैं, उसका ध्यान जाएगा वहाँ पे, उसको टेंटस तक आवाज़ आएगी नहीं। उस आवाज़ को छुपाने के लिए हमें कुछ दूसरा आवाज़ एक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ सुनाई नहीं देगी। और जैसे कि आप देखते हैं हम ट्रिगर का क्यों होता है, ये जो ट्रिगर है वो क्यों आती है, नोटिस किए होंगे। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको ही सुनाई देता है, जो लोग ज़्यादा कैफीन लेते हैं, चाय या कॉफ़ी, हालांकि मैं भी लेता हूँ लेकिन मुझे अब तक सुनाई नहीं दिया। फिर भी चाय और कॉफ़ी लेने वाले या फिर सिगरेट लेने वालों को यह आवाज़ ज़्यादातर सुनाई देती है, और महिलाओं को। तो उनको बचने के लिए क्या करना है, जितना मैंने बताया आपको, जो एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज सारे करते रहना है। उसके बाद रात को सोते वक्त अपना ध्यान भटाएं। आजकल मोबाइल की ज़माना है, उसको दूर में रखिए। ईयरबड्स नहीं, ना ही ब्लूटूथ, ये सारे इनकी वजह से आपका कान बर्बाद हो रहे हैं। इनसे बच कर रहिए, मोबाइल को दूर में रखिए। सोने से पहले कुछ देर तक केवल वाला जो कान में सुनते हैं उसमें थोड़ा सा आपका पसंदीदा गाना सुनिए, उसके बाद रख दीजिए, आराम से सोइए। अगर इतना करते हैं आपको टिनेटस का प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, आपकी इसमें जान नहीं जाएगी। हाँ, इसकी नाम पे अगर आपकी जो कान की बड़ी समस्या है उसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम हो। कुछ लोग कहते हैं कान में तेल डालो, ये सब नहीं करना आपको। गांव में कहते हैं, दादा दादी मम्मी भी कहती है कि कान में तेल डालो। कान थोड़ा मशीन थोड़ी ना है जो तेल आपका सॉक करेगा। अगर भी कुछ भी आपको कान में नहा के तो पानी घुस जाता है तो फौरन कारपेट ले लीजिए, थोड़ा कॉटन लेके कान पे आपको लगा के रखना है ताकि पानी सब निकल जाए। कान आपका साफ रहनी चाहिए। कान पर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आपको नहीं लगानी है। अगर आप घर में नहीं कर पाते हैं तो हम अपने प्रयास सेंटर फॉर डिसेबिलिटी में इस टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसे आपको साउंड थेरेपी दे सकते हैं, आप चाहे तो उसकी सुविधा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। वो साइकोलॉजिकल हो, न्यूरोलॉजिकल हो, कुछ बीमारी के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।